राधे राधे दोस्तों, बजरंगबली का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। अगर आप भी करते हैं भगवान शिव की पूजा और भरे हुए हैं अहंकार से, तो ध्यान रखिए, आप भगवान शिव की आराधना अगर करते हैं तो आपको भी भगवान शिव की तरह अहंकार रहित होना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान शिव अहंकार से रहित थे। उनके अंदर लेश मात्र अहंकार नहीं था। वो सभी को समान दृष्टि से देखते थे और उनके पास कोई अहंकार के लिए जगह ही नहीं थी और वो सबको एक समान समझते हैं। फिर से शुरू। राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अगर आप भी करते हैं भगवान शिव की आराधना और भरे हुए हैं अहंकार से, मैं की भावना से, तो ध्यान से सुनिए। भगवान शिव के अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। पूरी सृष्टि के निर्माता थे। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद बना रहे। अगर आप भी करते हैं भगवान शिव की आराधना और भरे हुए हैं अहंकार से, मैं की भावना से, तो ध्यान रखिए, भगवान शिव अहंकार रहित हैं। विश्व राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद बना रहे। अगर आप भी करते हैं भगवान शिव की आराधना और भरे हुए हैं अहंकार से, तो ध्यान दीजिए, भगवान शिव अहंकार रहित हैं। उनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं। पूरी सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद भी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई अहंकार नहीं। सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबको समान समझते हैं। इसीलिए तो उन्हें महादेव कहा जाता है, इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना, तो आपको अहंकार को तो त्यागना ही होगा, नहीं तो भगवान शिव आप पर कृपा बरसाने से पहले आपको दंडित करेंगे। ध्यान से सुनिए, भगवान शिव को शाश्वत और दिव्य माना जाता है, इसीलिए उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। वो सभी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानते। महादेव का अर्थ है बड़े देवता, यानी देवताओं के देवता। उन्हें अहंकार रहित और सभी को समान रूप से देखने वाले देवता के रूप में माना जाता है। भगवान शिव ने कई बार अहंकार के विनाश के लिए अवतार भी लिया है। एक बार तो उन्होंने देवताओं के अहंकार को तोड़ने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। आप जानते हैं, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, सिर्फ उन्हें सजा देने के लिए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर इसलिए काटा था क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक सुंदर स्त्री सतरूपा पर अवांछित दृष्टि डाली थी। सतरूपा को बचाने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ये घटना भगवान शिव के क्रोध और ब्रह्मा जी के अहंकार को दर्शाती है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने सतरूपा नामक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया। सतरूपा को देखकर ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए और उस पर ध्यान करने लगे। शिव जी ने ब्रह्मा जी के इस व्यवहार को देखा तो उन्हें ये महापाप लगा कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर ध्यान दे रहे हैं। शिव जी ने ब्रह्मा जी के इस 5वें सर को काट दिया। ब्रह्मा जी के पास पहले से ही 4 सर थे। वे चारों वेदों के प्रतीक थे। शिव जी ने उनका 5वां सिर इसलिए काटा क्योंकि ब्रह्मा जी का अहंकार उन्हें अपनी ही रचना पर ध्यान करने के लिए प्रेरित कर रहा था। शिव जी को ब्रह्मा जी के सिर को काटने का पाप लगा और उन्होंने 12 वर्षों तक ब्रह्मा जी का कटा सिर थामकर भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत किया। जानते हैं, भगवान शिव ने अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए त्रिशूल धारण किया। उन्होंने कभी भी अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया।
इसी तरह उन्होंने किसी के अहंकार को भी बर्दाश्त नहीं किया। भगवान शिव निराकार हैं, जानते हैं भगवान शिव ने अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए त्रिशूल धारण किया। उन्होंने कभी भी अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसी तरह उन्होंने किसी के अहंकार को भी बर्दाश्त नहीं किया। भगवान शिव निराकार हैं, जिसका अर्थ है वे किसी भी आकार या रूप में नहीं बंधे, सभी रूपों का मूल है, अनंत शक्ति है, असीम शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव को ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे विनाश के बाद सृष्टि का निर्माण करते हैं। शिव ज्ञान के भंडार हैं, सभी जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान दत्तात्रेय को भी शून्य में वास करने वाले योगी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है और सभी जीवों में व्याप्त है। इसीलिए भगवान शिव का दत्तात्रेय के साथ संबंध माना जाता है। भगवान शिव अपरंपार शक्तियों के स्वामी हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। शिव पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए शिव की आराधना अगर आप करते हैं, सबसे पहले स्वयं को अहंकार मुक्त कीजिए, मैं की भावना से बाहर आइए, फिर देखिए भगवान शिव आप पर कैसे कृपा बरसाते हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे राधे।